हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीडी का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और उसी का जीके जीएस और स्टैटिक जीके का तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को चालू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य जिसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बताइए, के संस्थापक कौन माने जाते हैं, बताइए। तो एक नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमंत शंकर देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को यह पुरस्कार किस भाषा की रचना के लिए दिया गया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बंगाली भाषा में। आपको हम बता दें कि आज का जो सीरीज है, ये क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इस वीडियो से आपके कम से कम 4 से 5 या 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा प्लस 10 भी कर सकते हैं, तो आ सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और लास्ट कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आइए चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, लंदन में। चलिए आगे बढ़े। अगेंस्ट ऑल ओड्स किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए, किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सानिया मिर्जा। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध थंग ता मार्शल आर्ट शैली का संबंध किस मतलब कि भारत के किस राज्य से है? थंग ता मार्शल आर्ट शैली का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़िए। खेल शब्दावली में वेलाड्रोम का संबंध किस खेल के परिसर से है? बताइए। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन ये इसका आंसर है और ये क्वेश्चन आप लोग का एसएससी का, बिहार एसएससी का जब क्लास हो रहा था आपको हम बताए थे वेलाड्रोम के बारे में। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकिलिंग। और आपको हम बता दें कि अगर आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जाने कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आपको ये क्लास कैसा लगा और आप लोग और किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक का क्लास चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में, और किस एग्जाम का आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं उस क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई और आंसर जरूर दीजिएगा। बताइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मनाया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1997। आगे बढ़िए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको हम पहले बता दिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के साथ भी वीवीआई क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1987। आगे बढ़िए। खजुराहो स्थित प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो आपको हम बता दें कि ये भी पीवाईक्यू है और वीवीआई क्वेश्चन है। और खजुराहो का स्थित जो है प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर, ये बहुत बार पूछा गया है। तो किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंदेल राजवंश के। आगे बढ़िए। राजस्थानी चित्रकला की बनी ठनी शैली का संबंध किस स्कूल से है? बताइए। राजस्थानी चित्रकला की बनी ठनी शैली का संबंध किस स्कूल से है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी, किशनगढ़ शैली से है। और आपको हम बता दें कि अगर जिस प्रश्न का आप आंसर नहीं जानते या जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं तो उसको कॉपी में नोटबुक करते रहिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। आपको हम पहले ही बताएं कि इस क्लास से जो अभी हम करवा रहे हैं उससे कम से कम 10 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। टोटल 50 प्लस में 10 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे इस क्लास से। अब इस क्लास में बने रहिए मेरे, और मेरा डेली क्लास आता है तो आप टॉप स्टडी हेल्प चैनल पे आप बने रहिए और डेली मेरा क्लास देखिए पूरा लास्ट तक। अब जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट करते जाइए कॉपी में और लास्ट में बताइएगा। अगर आपका जितना सही हो रहा है तो आपको लास्ट में बताना अपना नंबर कि कितना नंबर आपका सही, 50 में से आप कितना नंबर सही किए हैं। आगे बढ़िए। प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? सही बताइए आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 2001 में सम्मानित किया गया था। आगे बढ़िए। खेल द्रोणाचार्य
खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1985 ईस्वी में। आगे बढ़िए। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा सही है, डी पश्चिमी प्रशांत महासागर। आगे बढ़िए। बैडमिंटन की प्रतिष्ठित पुरुष टीम प्रतियोगिता थॉमस कप पहली बार किस वर्ष आयोजित की गई थी, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए 1948 और 49 में। आगे बढ़िए। अरुंधति रॉय, आपको हम बता दें कि बहुत व्यावहारिक क्वेश्चन अरुंधति रॉय के बारे में पूछता है। कौन की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आपको हम बता दें कि यह पूछा है कि स्मॉल थिंग्स के लिए प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, कब किया गया था। लेकिन आपको हम बता दें प्रश्न में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, आपको पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है किसका पुस्तक है। तो किसका पुस्तक आपको यहाँ पे दिखाया गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो अरुंधति राय का है लिखा हुआ। और इसमें क्या क्वेश्चन उल्टा दिया, अरुंधति राय को उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किस वर्ष बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए। 1997 में प्रदान किया गया था। आप लोग याद रखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है या किसकी पुस्तक है, अरुंधति राय की पुस्तक है। और इस पुस्तक के लिए मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किस उसको बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो 1997 में। आगे बढ़िए। नागालैंड को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, आपको हम बता दें कि हॉर्नबिल के बारे में आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में। और पिछले क्लास में सिर्फ आपको इतना बताया कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है तो किस देश का है, तो नागालैंड का हम बताए थे। तो आप पूछ रहे हॉर्नबिल महोत्सव कितने वर्ष की या मतलब प्रतिवर्ष जो है कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 10 दिन। आपको हम पता है पहली बार अगर मेरा आप क्लास कर लिए हैं तो आपको अगला क्लास जो आएगा आपको मतलब कि दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको हॉर्नबिल पढ़ाए थे, हॉर्नबिल में पढ़ाए थे कि किस देश का है, तो नागालैंड का था उसमें। या आप पूछा कि कितने दिन का होता है, तो 10 दिन का होता है। तो आपको जो मेरा क्लास कर लेगा तो उसको आने वाली क्लास में दिक्कत नहीं होगा। अब बने रहिए मेरे क्लास में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर को किस वर्ष की गई थी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 1945 में। आगे बढ़िए। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में किस सोवियत प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कॉस्मोस 3M। आगे बढ़िए। भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से राष्ट्र आय का सटीक आकलन किसने किया था, बताइए। व्यावहारिक क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से राष्ट्र आय का सटीक आकलन किसने किया था, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी VKRV राव। याद कर लीजिएगा, व्यावहारिक क्वेश्चन है 100%। आगे बढ़िए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम मतलब पुराना नाम क्या था। अब हम बता दें कि व्यावहारिक क्वेश्चन ये भी अब ये बहुत पूछा जाता है। बताइए पुराना नाम क्या था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। समझे। आगे बढ़िए। मटकी लोक नृत्य किस राज्य के मालवा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी मध्य प्रदेश। आगे बढ़े। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। ये भी कलिंग पुरस्कार पूछा जाता है, बताइए। VVIA कलिंग पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1952 में। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा कुल कितने खंडों में विभाजित है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 3 खंडों में। आगे बढ़िए। एशियाई विकास बैंक में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश शामिल है, मतलब ADB में वर्तमान में कुल कितने सदस्य शामिल है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी 68 सदस्य। ओलंपिक ध्वज जिसमें 5 छल्ले होते हैं को पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज जिसमें 5 छल्ले होते हैं को पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में फहराया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी 1920 में एंटवर्प में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किस तिथि को हुई थी, बताइए। ऑप्शन नंबर जाएगा बी 1 अप्रैल 1987 में। आपको हम बता दें कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता होगा आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा ये क्लास कैसा लगा और आपको नंबर ही बताना आपका कितना सही हुआ है। तो जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का डिजाइन
किस वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। बताइए, जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, लालचंद उस्ता। प्रसिद्ध संगीतकार अली अकबर खान का संबंध मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से था? बताइए, किस वाद्य यंत्र? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सरोद से। चपचारकूट महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चपचारकूट महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, मिजोरम राज्य में। आगे बढ़िए। भारत की साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष कितने भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 24। आगे बढ़िए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है? बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का प्रभार किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का प्रभार किसे सौंपा गया था? बताइए। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह। आगे बढ़िए। आपको हम बता दें, अगर जिस आंसर जान रहे हैं जिस क्वेश्चन का, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको नंबर बताना है कि आपका 50 में से कितना नंबर आया है। याद रखिएगा, 50 में से आपका कितना नंबर आया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। और आपका जीडी का क्लास डेली यहाँ मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, हिंदी सब यहाँ इस चैनल पे, टॉप स्टडी हेल्प चैनल पे होता है। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। और आपको हम बता दें कि हम अपने क्लास से कि इस क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके हो या जीके जीएस हो, उससे कम से कम, जैसे इस क्लास में 50 क्वेश्चन, 50 में इस क्लास से 10 क्वेश्चन आएंगे जरूर। अगर मेरा पूरा सीरीज, पूरा क्लास देख लिए हैं तो हमको लगता है कि 20 क्वेश्चन या 20 छोड़ दीजिए, 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस मेरे पूरे क्लास से जो जितना हम पढ़ाएं शुरू से। याद रखिएगा, आप लोग बने रहिए और पूरा क्लास देखिए। मालगुडी डेज के प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण के नाम में आर का क्या अर्थ है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, राशिपुरम। गोल्फ के खेल से संबंधित वाकर कप का आयोजन पहली बार किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 1922। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार की स्थापना मूल रूप से 1891 में कहाँ की गई थी? बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गई, लेकिन 1891 में कहाँ की गई थी मूल रूप से? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कलकत्ता में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हुई थी? बताइए। तो आपका हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपको हम बता भी दिए कि एसएससी जीडी के लिए जितनी भी पंचवर्षीय योजना है जितनी भी, सबको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, 1 से 11 या 12 है शायद, तो आप जितनी भी पंचवर्षीय योजना, सभी वीवीआई पंचवर्षीय योजना है, आपको याद करना है पूरा। आपको जीडी में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि अगर पूरा शिफ्ट अगर मिला दें तो हमको लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से जरूर पूछे जाएंगे। आप एग्जाम दे के आइएगा और पूरा शिफ्ट जब आंसर किया जाएगा तब आप मिलाइएगा पूरे शिफ्ट का। टोटल पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, समझे। और देखने के लिए जरूर मिलेगा। आपको हम पहले भी क्लास में बताएं कि पंचवर्षीय योजना बहुत वीवीआई है, एसएससी जीडी में हर साल पूछा जाता है, समझे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़िए। लाहो लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेघालय। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त था?
विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिरिमा वो भंडार नायके। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल कितने मंजिला इमारत है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 5 मंजिला। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन सा बना है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वीडन। आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़िए। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का पहला खंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1867। तो आपको हम ये बता दें कि एग्जाम में पूछा जाता है दास कैपिटल जो है, मतलब ये जो है दास कैपिटल की किसका पुस्तक है, मतलब किसने लिखा? तो दास कैपिटल लिखा है कार्ल मार्क्स ने, याद रखिए कार्ल मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 100% पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब बहुत पूछा भी गया। तो दास कैपिटल पूछेगा किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने। ये पूछा दास कैपिटल का पहला खंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1867 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़िए। अन्नापोलिस किस अमेरिकी राज्य की राजधानी है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, मेरीलैंड। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान किस संस्था फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान किस संस्था फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। आगे बढ़िए। बांस नृत्य के रूप में प्रसिद्ध चेराव नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली? आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन आपको बता भी दिए, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कहाँ होता है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, मिजोरम में। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर को आधिकारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। आगे बढ़िए। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम मूल गवर्नर, भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सी.डी. देशमुख। आगे बढ़िए। भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 1953 में। 1953 में। तो आपका ये क्लास आज का खत्म होता है। आपको हम बता दें ये चैनल से जुड़ जाइए, टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल से। और याद रखिएगा कि यहाँ डेली क्लास हो रहा है, सारा सब्जेक्ट का जीडी का धमाकेदार तरीके से सभी टीचर क्लास करवा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, इस चैनल से जुड़िए। आपको हम बता दें कि आपको तो हम बोल दिए ना, इस क्लास से पूरा जो जितना भी ऐसे जीडी का कराएंगे उस क्लास से पूरे जीके जीएस और स्टैटिक जीके मिला के पूरा 15 क्वेश्चन आपको आना तय है इस एग्जाम में। आप लोग बने रहिए इस क्लास में और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।